नमस्ते। अब हम यूनिट 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट, टिक द राइट आंसर यानी सही उत्तर पर निशान लगाएं। फर्स्ट, द शहनाई एंड पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर यानी शहनाई और पुंगी एक रीड वाला शोर मचाने वाला यंत्र है। तो दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, पुंगी। ओके, द पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर। सेकेंड, बिस्मिल्लाह खान एंड अ बार्बर एंड अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू अ शहनाई यानी कि बिस्मिल्लाह खान या एक नाई या अली बख्श ने पुंगी को शहनाई में बदल दिया, तो क्या आएगा, एक नाई ने, है ना। अ बार्बर ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू अ शहनाई यानी कि एक नाई ने पुंगी को शहनाई में बदल दिया। थर्ड, बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर वर बार्बर्स प्रोफेशनल म्यूजिशियंस यानी कि बिस्मिल्लाह खान के पैतृक पूर्वज क्या थे, नाई या पेशेवर संगीतकार, तो क्या आएगा, प्रोफेशनल म्यूजिशियन। बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस यानी बिस्मिल्लाह खान के पैतृक पूर्वज पेशेवर संगीतकार थे। फोर्थ, बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श पैगंबर बख्श उस्ताद फयाज खान यानी बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना अली बख्श से सीखा। ओके। फिफ्थ, बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान यूएसए कनाडा यानी बिस्मिल्लाह खान की विदेश की पहली यात्रा क्या थी, अफगानिस्तान। तो बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। ओके। सेकेंड, find the words in the text which show Ustad Bismillah Khan's feelings about the items listed below. Then mark a tick in the correct column. Discuss your answers in class. यानी कि पाठ में उन शब्दों को ढूंढे जो नीचे दी गई चीज़ों के बारे में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की भावनाओं को दर्शाते हैं, फिर सही कॉलम में निशान लगाएं। कक्षा में अपने उत्तरों पर चर्चा करें। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, वही टेबल यहाँ मैंने नीचे बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग अबाउट यानी बिस्मिल्लाह खान की भावनाएं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो फर्स्ट क्या है, टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, बच्चों को संगीत सिखाने के बारे में क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकंड, द फिल्म वर्ल्ड यानी कि फिल्म जगत के बारे में, तो क्या आएगा, नेगेटिव। थर्ड, माइग्रेटिंग टू द यूएसए यानी कि यूएसए में बसने के बारे में, क्या आएगा, नेगेटिव। फोर्थ, प्लेइंग अ टेम्पल्स यानी कि मंदिरों में वादन करने के बारे में, तो आएगा पॉजिटिव। फिफ्थ, गेटिंग द भारत रत्न मिलने के बारे में, पॉजिटिव। सिक्स, द बैंक्स ऑफ द गंगा गंगा की किनारों के बारे में, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। सेवन, लिविंग बनारस एंड डुमराव बनारस और डुमराव छोड़ने के बारे में, तो आएगा नेगेटिव। तो शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, जिन चीज़ों से उन्हें प्यार था वो क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे कि म्यूजिक, टेम्पल्स, गंगा एंड अवार्ड, तो उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी जिन चीज़ों से उन्हें प्यार था उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव। और जिन चीज़ों को वो छोड़ना नहीं चाहते थे उसमें क्या आएगा, नेगेटिव। वो क्या छोड़ना नहीं चाहते थे, यूएसए जाना, बनारस छोड़ना, फिल्म वर्ल्ड। तो जिन चीज़ों को वो छोड़ना नहीं चाहते थे वो नेगेटिव, और जिन चीज़ों से उन्हें प्यार था वो क्या होगा, पॉजिटिव। ओके। थर्ड, आंसर दिस क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स, इन सवालों के जवाब 30 से 40 शब्दों में दें। फर्स्ट, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर रोक क्यों लगा दी थी। आंसर, Emperor Aurangzeb banned the playing of the pungi in the royal residence because it had a shrill and unpleasant sound. He considered it a mere noisemaker rather than a musical instrument. यानी कि बादशाह औरंगजेब ने शाही घर में पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी क्योंकि Emperor Aurangzeb banned the playing of the pungi in the royal residence because उसकी आवाज़ बहुत तेज और खराब थी। इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, वह इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बजाय सिर्फ शोर मचाने वाला मानते थे।
He considered it a mere noise maker rather than a musical instrument. Okay. Second, how is a शहनाई different from a पुंगी? शहनाई पुंगी से किस तरह अलग है? Answer. The Sahnai is different from the Pungi because it has a better and more pleasant sound. It is longer and broader and is played with more control, while the Pungi had a harsh and unpleasant sound. यानी सहनाई पुंगी से इसलिए अलग है क्योंकि इसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी और सुहावनी होती है. The Sahnai is different from the Pungi because it has a better and more pleasant sound. यह ज़्यादा लंबी और चौड़ी होती है. It is longer and broader और इसे ज़्यादा नियंत्रण के साथ बजाया जाता है. And is played with more control. जबकि पुंगी की आवाज़ कर्कश और अप्रिय होती है. While the Pungi had a harsh and unpleasant sound. Third, where was the शहनाई played traditionally? How did बिस्मिल्लाह खान change this? पारंपरिक तौर पर शहनाई कहाँ बजाई जाती है? बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे बदला? Answer. Traditionally, the शहनाई was played in temples, weddings and royal courts. Bismillah Khan changed this by bringing the शहनाई to the classical music stage and performing it in concerts and international music festivals. परंपरागत रूप से यानी कि ट्रेडिशनली शहनाई मंदिरों, शादियों और राज दरबारों में बजाई जाती थी. द शहनाई वॉज प्लेड इन टेम्पल्स, वेडिंग्स एंड रॉयल कोर्ट्स. बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाकर और इसे संगीत समारोह तथा अंतर्राष्ट्रीय संगीत उत्सव में प्रस्तुत करके इस परंपरा को बदल दिया. Bismillah Khan changed this by bringing the Shehnai to the classical music stage and performing it in concerts and international music festivals. Okay. Fourth, when and how did बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिस्मिल्लाह खान को अपना पहला बड़ा मौका कब और कैसे मिला? आंसर. बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938 when he began playing the शहनाई on All India Radio in Lucknow. His music became popular across the country and brought him great recognition. बिस्मिल्लाह खान को 1938 में अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला. बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938 जब उन्होंने लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई बजाना शुरू किया. व्हेन ही बिगन प्लेइंग द शहनाई ऑन ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, उनका संगीत पूरे देश में लोकप्रिय हो गया. हिज म्यूजिक बिकम पॉपुलर अक्रॉस द कंट्री और उन्हें इससे बहुत अधिक पहचान मिली एंड ब्रॉट हिम ग्रेट रिकग्निशन. फिफ्थ, where did Bismillah Khan play the Sahnai on 15th August 1947? Why was the event historic? 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई थी? यह मौका ऐतिहासिक क्यों था? आंसर. बिस्मिल्लाह खान played the शहनाई at the Red Fort on 15th August 1947. The event was historic because India gained independence that day and his music celebrated the country's freedom. बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी. बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947. यह एक ऐतिहासिक अवसर था. द इवेंट वॉज हिस्टोरिक क्योंकि इसी दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी. बिकॉज इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस दैट डे और उनके संगीत ने देश की आज़ादी का उत्सव मनाया था. एंड हिज म्यूजिक सेलिब्रेटेड द कंट्रीज फ्रीडम. 6. Why did Bismillah Khan refuse to start a शहनाई स्कूल इन द यूएसए? बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई का स्कूल खोलने से मना क्यों कर दिया था? आंसर. बिस्मिल्लाह खान refused because he loved India deeply. He was strongly attached to Varanasi and the holy Ganga river and could not imagine living away from them. बिस्मिल्लाह खान ने मना कर दिया. बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज्ड क्योंकि वे भारत से गहरा प्रेम करते थे. बिकॉज ही लव्ड इंडिया डीपली. उनका वाराणसी और पवित्र गंगा नदी से गहरा लगाव था. ही वॉज स्ट्रांगली अटैच्ड टू वाराणसी एंड द हॉली गंगा रिवर.
और वे उनसे दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, एंड कुड नॉट इमेजिन लिविंग अवे फ्रॉम देम। 7. Find at least two instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. टेक्स्ट में से कम दो ऐसी बातें ढूंढे जिनसे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत और बनारस से बहुत प्यार था। आंसर, बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज्ड अ परमानेंट जॉब इन द यूएसए because he did not want to leave India. He was also deeply attached to Banaras and the Ganga, which inspired his music. बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका में एक स्थायी नौकरी ठुकरा दी। बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज्ड अ परमानेंट जॉब इन द यूएसए क्योंकि वे भारत छोड़ना नहीं चाहते थे। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव इंडिया, उन्हें बनारस और गंगा से भी गहरा लगाव था। ही वॉज ऑल्सो डीपली अटैच टू बनारस एंड द गंगा, जिनसे उन्हें अपने संगीत के लिए प्रेरणा मिलती थी, विच इंस्पायर्ड हिज म्यूजिक।